चलो हम बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। इसकी कोई कॉमिक ही है भाई, मैं भी रीड करते करते ही वीडियो बना रहा हूँ, तो चलो क्या होता है चलो देखते हैं। तो न्यूयॉर्क के ब्रिज पे यहाँ बच्चा भाई चल रही है भाई, स्पाइडरमैन कोई विलन से फाइट ही कर रहा होगा भैया, क्योंकि यहाँ स्पाइडरमैन की हालत हम देख ही सकते हैं और यहाँ एमजे उसे बचाने आई है। और हमारे स्पाइडरमैन की हालत इतनी खराब है, यहाँ एमजे को उठाने पर आए, वो तो कह रहे कि बस मेरे पे आ जाओ, मेरे पे लीन हो जाओ और खड़े हो जाओ। वो तो फिक्र भी कर रहे हो, कह रहे कि जल्दी से यहाँ चलो, थोड़े रूल्स बदल चुके हैं, तुम तो जानते हो ना। स्पाइडरमैन कहता है हाँ जानता है ये, पर मैं अच्छा ही चीज कर रहा हूँ इधर, और ये दूसरे लोगों के लिए एम्बेरेसिंग हो सकती है। स्पाइडरमैन तो यहाँ भी मजा करता है कि मुझे रेड ब्लू पसंद ही ना है, और किस कॉन्टेक्ट में कह रहा है, यहाँ उसका कपड़ा फट रहा है मतलब निकल रहा है, तो उसे कोई पड़ी नहीं है। और यहाँ एमजे कहते ये फनी तो नहीं था, यहाँ एमजे थोड़े गुस्से से यहाँ देख रही है और वो मन में सोच रही कि ये हंसेगा क्योंकि ये हर बात पे हंसता है भाई, यही है स्पाइडरमैन। यहाँ अच्छा खासा इन दोनों का मोमेंट चल ही रहा था कि बीच में स्पाइडरमैन की स्पाइडर टिंगर बत्ती है और हम देखते हैं कि भाई यहाँ विलन आ चुका है, वापस से खड़ा हो चुका है भाई, इतनी बड़ी फाइट करके भी। ये बंदा तो खुद की आर्मी भी लेके आया है और कहता है कि स्पाइडरमैन हेल्प अस भाई, या स्पाइडरमैन से क्या हेल्प चाहिए भाई इसको। और यहाँ स्पाइडरमैन पे उसकी आर्मी अटैक भी कर देती है, इतना अटैक हो चुका है उस पर। और वो पहले कहता है एमजे यहाँ से चली जाओ जल्दी से भाई, पहले अपनी बंदी को बचा रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी। और ये उसकी हालत तो देखो भाई, यहाँ आर्मी ने तो उसका धावा बोल दिया, फिर भी अपनी बंदी को कह रहा है पहले तुम भागो भाई, अपनी जान बचाओ। तभी हम एक डेंजरस मोमेंट देखते हैं जहाँ इस विलन ने यहाँ एमजे को पीछे से स्टैब ही कर दिया हो और यहाँ से ब्रिज से नीचे फेंक ही रहा है ये। और जब ये बात स्पाइडरमैन को पता लगती है तो भाई वो आर्मी में गिरा होता था जैसा तैसा निकल के यहाँ एमजे को बचाने निकलता है। और ये साइबॉग जैसा विलन यहाँ स्पाइडरमैन के पीछे उसकी आर्मी लगा ही देता है भैया। स्पाइडरमैन के हाथ में अभी एमजे वो भी स्टैब हुई पड़ी है। इसके बाद हम देखते कि यहाँ एमजे डेड हो चुकी है और उस बात को 6 दिन बीत भी गए और भाई यहाँ उसकी फ्यूनरल चल रहा है जहाँ स्पाइडरमैन अपने बेटे के साथ है। यहाँ तो पीटर पार्कर है, पर एक न्यूज़ चल रही है कि वो मॉन्स्टर ऐसा था, उसका नाम ये था और स्पाइडरमैन ने हम सबको बचाया और वो वैसा ही करता है भाई। यहाँ हमें पीटर पार्कर का बच्चा देखने को मिलता और उसके हेयर यहाँ उसके मॉम पर गए भाई। और इसकी हरकतें तो हम सबको पता है किस पे गई है, पीटर पार्कर पे। पर यहाँ बहुत खतरनाक चीज हुई है क्योंकि एमजे मर चुकी है और स्टोरी यहाँ पे उस बेटे के से साथ होती है भाई। उसका बेटा यहाँ तैयार होता है स्कूल जाने के लिए और स्कूल में वही हरकतें होती है। फ्लैश जैसा बंदा स्पाइडरमैन में था ना पीटर पार्कर, वही एक बंदा ये बुली कर रहा है एक बच्चे को। तो यहाँ भाई अपना ये पीटर पार्कर का लड़का देखता है इधर, ये बंदा तो जिसको बुली कर रहा था उसे क्या तुम्हारा पेंसिल जैसा आम तोड़ दूंगा ये सब कह रहा था। और यार दूर से पीटर पार्कर का लड़का देखता है और कहता है कि तुम ये करो मतलब मत करो। और यहाँ पीटर पार्कर के लड़के को यहाँ वो बंदा कहता है कि तुम्हारी मॉम कैसी है, उसकी मदर तो डाई हो चुकी है। तो भाई ये बंदा गुस्सा ही हो जाता और जहाँ लेक्चर चला था उसके बीच में फ्लैश जैसा थॉमसन जैसे बच्चे को इधर घुसंडी पेल देता है भाई। यहाँ पूरा दरवाजा तोड़ के गिरता है बंदा। ये पीटर पार्कर के साथ साथ स्पाइडरमैन का भी लड़का है भाई, पावर्स तो होगी ही होगी इसमें। स्कूल के प्रिंसिपल ने इसे डर ही लिया, कहते हैं कि इस वर्ल्ड में ऐसी तुम्हारी जैसी हेल्प तो किसी को नहीं चाहिए, ये तुमने वीक में कितनी बार 3 या 4 बार किया है भाई, ऐसे तो मत करो। ये पीटर का लड़का कहता है मैं तो बस मदद ही कर रहा था। और यहाँ इस हादसे की वजह से यहाँ उसके फादर को भी बुलाया जाता है भाई। लगता है बाप बेटे के बीच में कुछ बनती नहीं ज्यादा। और यहाँ बेटा तो कहता है कि भाई आप मुझे लेने ही क्यों आए, और बाप कहता है कि भाई आंट मेरे को कॉल किया था पर उन्होंने रिसीव नहीं किया इसलिए मुझे आना पड़ा। पीटर पार्कर इसकी हरकतों से भाई गुस्सा ही हो जाता है। वो तो कहता है कि भाई ये तुमने क्या स्टूपिड हरकतें करी है, वो तो तुम्हें निकाल ही रही थी, मैंने ही तुम्हें डिटेन करवाया है, ये क्या स्टूपिड हरकतें कर रहे हो। और उसका बेटा बेन यहाँ कहता है कि हाँ वो स्टूपिड हरकतें थी पर मैं किसी को बचा ही तो रहा था। इन दोनों की बहुत लंबी बहस चलती है भाई। वो तो कह रहा है कि आपने किसी को बचाया नहीं, और पीटर भी यहाँ बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसे भाई। दोनों एक दूसरे को बहुत चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही इधर। पीटर पार्कर तो कह रहा है स्कूल में ऐसी वैसी हरकत मत करो भाई, खुद के लिए नहीं तो यहाँ आंट में के लिए तो मत ऐसा करो। मैं यहाँ कुछ गलत कर रहा दिख रहा हूँ क्या भाई, तुम भी वैसा ही करो। और किसी को बचाना कभी कभार पूरा हो जाता है भाई। इधर एमजे की बात हो रही है, इधर एमजे को लूज करने के बाद ये होपिक हो चुका है भाई। ये सब कुछ लोगों को बचाने वाला बंदा अब कैसा बन चुका है पीटर पार्कर। उसके बाद उसका बेटा बेन कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए, अब मैं यहाँ से चलता चला जाऊंगा भाई, चले जाओ अपने एयरपोर्ट। इसके बाद वो घर पहुंचता है और उसे दरवाजा नहीं खोल रहा था भाई, उसके हाथ से यहाँ दूर हो टूट जाता है। स्पाइडरमैन का लड़का भाई ये चीज़ें तो नॉर्मल है इसके लिए। उसके बाद तो ऐसे कुछ पड़ी नहीं भाई, ये अपने मम्मी का फोटो लेकर सो जाता है और इसकी दादी आंट में आती है। वो तो कहती है कि भाई तुम अब मुझे इस डोर के बारे में क्या कहने वाले, तुम्हें नहीं पसंद था तो पहले मुझे तो बता दे भाई, इधर डोर के पैसे नहीं और ये डोर तोड़ के बैठ गया। उसके बाद अब दूसरे सीन पे है जहाँ वो स्कूल में बैठा हुआ और
इसके पास एक लड़की आती तो फाय नाम की, और उसके चेहरे पे तुम ग्रीन ग्रीन पेंट दे सकते हो, तो वहाँ के बैठती और ये बंदा तो मजाक उड़ाना ही चालू कर देता है कि मुझे ग्रीन पेंट की जरूरत है, किसी ने कहीं देखा है, ऐसे बोल के उसी से पूछता है कि कहीं देखा है कि नहीं। वो तो मतलब वाह, ये दोनों झगड़ जाते हैं। वो तो सीट बदलने की बात कर रही तो फाय तो, और इधर दोनों बहुत सारी बातचीत करते हैं भाई। मतलब इतना ही लेना देना है कि भाई एक दूसरे को भरा बुला ही कहते हैं। और यहाँ की लड़की तो कहती कि हमें सही चीज़ के लिए तो आवाज़ उठानी ही चाहिए। इधर भाई बेन इससे इम्प्रेस होता है भाई, क्योंकि बेन ने भी वही किया था। ये चीज़ पे भाई थोड़ा सा इम्प्रेस होता ही है। ये मतलब अजीब ही जगह पे आते हैं। अच्छा, एक बंदा बैठा हुआ, पता नहीं मतलब क्या बंदा भी है या कुछ अलग रोबोट जैसा भी हाथ पैर है इसके। और इधर एक लड़की को रिजरेक्ट करने का ट्राई कर रहा है भाई, और उसके लिए उसको की रिक्वायर्ड है जो अभी उसके पास नहीं है, तो वो सर्च करने का ट्राई कर रहा है। ये लड़की इसके लिए स्पेशल थे भाई, वापस से रिजेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। कितना खतरनाक है ये तो। इधर इसके बाद पीटर पार्कर और आंट में की बातचीत बताई जाती है। आंट में तो भाई गुस्सा ही हो रही है इधर पीटर पार्कर के अपने बेटे को लेके, भाई ये तुम्हारा बेटा है, थोड़ा अलग है भाई, थोड़ा समझाओ। और ये तुम जैसे थे वैसा ही बनता जा रहा है ये। और हम यहाँ एक डिटेल नोटिस करें तो पीटर पार्कर का राइट हैंड है ही नहीं। क्या मतलब भैया, इधर देखो तो सही, एक हाथ में फोन है और राइट हैंड है ही नहीं। कैसे गया भाई, ये तो पता नहीं चला, पता चलेगा बाद में। पर इसके बाद आते हैं पेन पे। पेन अपने सपने में अपनी माँ को खो रहा है भाई। वो मतलब फ्लड फ्लड में उसकी मम्मी जा रही है इधर, वो सपने में सब कुछ हो रहा है और उसे हकीकत लग रही है, और वो घबरा जाता है। और जब उठता है तो वो देखता है कि वो सीलिंग से ही चिपका हुआ। तभी वहाँ पे आंट में आ जाती है। आंट में तो इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराती, क्योंकि पता ही है पीटर पार्कर का लड़का है, पावर्स तो होंगी इसमें भाई। और इधर उसे स्वीट हार्ट करके शांति से बुलाती है, और ऊपर मतलब यहाँ जो बॉक्सेस रखे तो पुराने वहीं भेज देती है। अपने मदर फादर की पिक्चर्स दिखता है उसके साथ। इसके बाद हम देखते कि उसके हाथ में स्पाइडरमैन का सूट आ चुका है, और वहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। अपनी दादी से पूछेगा मेरा बाप कौन था भाई, इधर पीटर पार्कर के अलावा स्पाइडरमैन भी था।